चाहिए। तो एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अमीर हो या गरीब, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इज एज नेसेसरी एज ऑक्सीजन। किसी को पूछ के तो नहीं है ना कि ऑक्सीजन किसके लिए किसके लिए नहीं है। तो थोड़ा हमको भी इधर आने में टाइम लग गया, बट यहाँ देखने के इतने स्टूडेंट है। एक चीज हमेशा याद रखना बाबू, एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाजा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा, वहां हम लोग काम नहीं आ सकते हैं। हम बस आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जाइए आप लोग को। बट आप लोग क्या होता है, देखिए हम लोग की जरूरत कब पड़ती है, एक टीचर्स की, एक ट्यूशन कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब आपको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं ना, आप हर वो चीज पढ़ने लगते हैं जो शायद एग्जाम के लायक है और शायद एग्जाम के लायक नहीं भी है। बट जब हम लोग आपको गाइड करते हैं तो बताते हैं, देख बाबू, इधर बिना मतलब का तुम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये बेस्ट होगा, आप इस तरह से एज ए स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट जो सफल होता है, सक्सेस होता है, उसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। एक उसके गार्जियन यानी उसके पेरेंट्स या जहां वो रह रहा है उसका एरिना कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, लोग पढ़ने में सपोर्टिव है कि नहीं है। और यही चीज खराब हो गया लड़कियों के साथ, उनके साथ यही वाला नहीं होता था। गार्जियन उन्हें पढ़ने ही नहीं देते थे, थोड़ी सी बड़ी क्या हुई उसको शादी ब्याह करा देने, उसको घर में, उनको रहता था कि घर में काम करने के लिए रख दिया गया। बेचारी दिन भर खाना बनाएगी लोगों के लिए, घर को साफ सुथरा रखेगी, लोगों के कपड़े, अपने पूरे फैमिली मेंबर के कपड़े वपड़े सब चीज सही रखना। और मेल जो होते थे, मेल लड़के 8 घंटा ड्यूटी करके आते थे और कहते थे कि तुम तो घर ही में रहती हो। अरे बेवकूफ लोग, घर की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। अपनी मम्मी से पूछ के देखना कितने घंटे की ड्यूटी होती है, 24 घंटे की। और एक माँ जितना घर के लिए कर देती है ना, अगर कोई कमा के उतना काम करने के लिए कोई सर्वेंट रखे तो उसकी 80% सैलरी उसी में चली जाएगी, जबकि कितना मेहनत करते। तो जो घर का माहौल होता है वो पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स को ये वाला नहीं मिला था, बट अब समाज जो है अब इस चीज में प्रोग्रेसिव बन रहा है। तो गर्ल्स जिस फील्ड में गई उस फील्ड में लाजवाब काम की। 2 फील्ड हम आपको बताते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में गई, मेडिकल हेल्थ केयर में। आज हेल्थ केयर की बैकबोन है फीमेल। आज किसी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा, मेजॉरिटी आपको नर्सिंग स्टाफ जो मिलेंगे वो कौन मिलेंगे? लेडीज मिलेंगी। और कोई हॉस्पिटल से पूछेगा कि आपका बैकबोन क्या है, डॉक्टर या अच्छी नर्सिंग सिस्टम, तो यही बोलेगा नहीं भैया, डॉक्टर का तो काम होता है कि भाई उतने ऑपरेशन करके उसके अंदर से जो भी खराबी थी ऑपरेशन करके निकाल दिया। अब उसको रिकवर करने में डॉक्टर नहीं आता है, वो बस आप 24 घंटा रहिएगा, एक बार 4-5 आदमी के बीच में आएंगे राउंड पे, और भाई ठीक हो, दवा टाइम से ले रहे हो? अरे भैया उसका बाकी सारा हेल्थ का ध्यान कौन रखती है? नर्स। तो वहां लड़कियों ने जबरदस्त काम किया। और एविएशन इंडस्ट्री में जब फीमेल की एंट्री हुई तो पूरा रैपिडली चेंज कर दी। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल अगर किसी एविएशन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है तो इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल पायलट्स, एयरहोस्टेस, ये सबसे ज्यादा है। और उसमें नॉर्थ ईस्ट का तो योगदान ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो यहाँ पर यहाँ। इसलिए समाज ने समझा कि नहीं भाई, इन्हें अगर मौका दिया जाएगा तो सच में चेंज करके ले आएंगे। तो आज जो सोसाइटी आपके लिए खड़ी हो रही है ना, वो केवल इसलिए क्योंकि आपने वो करके दिखाया है। तो अब इसको और बेहतर करके दिखाना है, इसको और ज्यादा, ताकि हम लोग को कहीं से कोई ना रोक सके। तो एक जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो, दूसरा एक आपके टीचर, आपके इंस्टीट्यूशन का कितना एफर्ट है। पहला हो गया आपके सफलता में एक घर का इन्वायरमेंट। तो जो गार्जियन है कम से कम इस पे ध्यान देंगे कि घर का इन्वायरमेंट ऐसा रखें। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन का क्या योगदान है। इंस्टीट्यूशन आपको क्या करता है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस से जो टॉपिक आप नहीं समझ पाते हैं उसको एक्सपीरियंस के दम पे, जो टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस के दम पर आपको बेहतर ढंग से समझा देते हैं। वो ये बताते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। देखो इसको पढ़ोगे तो क्वेश्चन जरूर आएगा बट ये बहुत ज़्यादा टाइम किल कर देगा, उससे बेटर है कि इसे कम पढ़ो जिससे ज़्यादा सिलेबस हो। और आप कोई भी एग्जाम देख लो, कोई भी एग्जाम, 30% ऐसा सिलेबस होता है, टोटल सिलेबस का महज 30% होता है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, बाकी 70% टाइम पास कराता है। अगेन याद रखिएगा, कई बार आप देखते होंगे कोई बच्चा आया, आपको देखते होंगे यार तो उतना पढ़ता नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, सिलेक्शन कैसे हो गया इसका? एक बच्चे, एक पटना में हमारे पास 9 जगह रिजल्ट हुआ था उसका, 9 जगह। वो मेरे पास आया, सर ज्वाइनिंग किस में करें?
सोचिए किसी को जॉब नहीं मिल रही है, नॉट हो लेके आया था वहां पे, तो हम क्या ही बोलेंगे उसको। क्यों? क्योंकि एक इंस्टीट्यूट, एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा टीचर आपको वही बताता है कि देख बाबू ये 30% सिलेबस पढ़, इसी से तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, बाकी 70% सिलेबस ऐसे ही होते देना। तो दो चीज तो हमने आपको बता दिया, गार्जियंस का यानी घर का इन्वायरमेंट और एक इंस्टीट्यूशन का रोल। तीसरा जो सबसे अच्छा आता है, सबसे बड़ा होता है, वो आपका रोल। आप क्या कर रहे हैं, नहीं समझे? आप क्या कर रहे हैं? हम खाना कितना भी अच्छा बना दे, समझ में क्या, खूब अच्छा क्लीन बनाए, हाइजीन बनाए, खूब अच्छा खाना बना के परोस दे, सामने वाला बोले व्रत है हम, यार क्या ही पहले बताता यार नहीं बनाते हम, व्रत बोल दिया है तो नहीं ना खाएगा वो। तो हम लोग की भी कोशिश, आप समझिए, हम लोग चाहे लाख मेहनत कर दे, आपको अच्छे कंटेंट्स ले आके दे दे, आपको दिल्ली, कोटा, जो आज एजुकेशन के हब, अब तो कोटा रहा नहीं, मतलब तो कोटा धीरे सोसाइटी कैपिटल बन गया था वहां पे ना।